Good morning, students. This is video number 6 for class 9th students. Students, in previous video, we discussed about chapter 2nd, the sound of music. Today, we will talk about question answers related to that chapter. So, let's start. First question: at what age was Evelyn's initial hearing weakness discovered? आंसर है एवलिन्स इनिशियल हियरिंग वीकनेस डिस्कवर्ड एट एज ऑफ 8 ड्यू टू नर्व डैमेज। जो एवलिन गैनी थी, जब उसका नर्व डैमेज हुआ था, जब वो 8 वर्ष की थी, तब पता पड़ा कि शुरुआती तौर पर उसकी जो शक्ति थी सुनने की वो खोना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाई डिड रॉन फोर्ब्स इनकरेज हर? जो रॉन फोर्ब्स थे, उन्होंने क्यों एवलिन ग्लेनी को इनकरेज किया? तो आंसर देखिएगा, रॉन फोर्ब्स इनकरेज्ड हर बिकॉज ही सॉ डिटर्मिनेशन फॉर सक्सेस इन द आईज ऑफ एवलिन एंड ही सॉ दैट शी वॉज पैशनेट फॉर लर्निंग। रॉन फोर्ब्स ने इनकरेज किया एवलिन ग्लेनी को क्योंकि उन्होंने उस लड़की की आंखों में डिटर्मिनेशन देखी सफलता के लिए, और उसने ये भी देखा कि वो कितनी ज़्यादा पैशनेट है चीज़ों को सीखने के लिए। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज शी फील साउंड वाइल प्लेइंग ऑन जाइलोफोन? वो कैसे महसूस करती थी जब वो जाइलोफोन बजाया करती थी? तो किस प्रकार वो जाइलोफोन को महसूस किया करती थी? आंसर देखिएगा, वाइल प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स शी रिमेन बेयरफुट ऑन वुडन प्लेटफॉर्म। जब वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाया करती थी तो वो वुडन प्लेटफॉर्म पे बेयर फिट होती थी, मतलब कोई जूते या चप्पल नहीं पहना करती थी, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फुट एंड अप हर लेग्स, ताकि जो वाइब्रेशन है उसके जो पैर हैं वो महसूस कर सकें और पैर के ऊपरी भाग से भी वो चीज़ों को महसूस किया करती थी। शी कुड फील म्यूजिक थ्रू एवरी पार्ट ऑफ अ बॉडी, दैट इज स्किन, चिक बोन्स एंड इवन हेयर। वो अपने शरीर के हर भाग से म्यूजिक को महसूस किया करती थी, वाइब्रेशन महसूस किया करती थी, चाहे वो उसके स्किन हो, चाहे वो उसके चिक बोन्स हो, चाहे वो उसके हेयर हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, वाई डज शी रिमूव हर शूज़ ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म? क्यों वो अपने जूते थी वुडन प्लेटफॉर्म पे उतार दिया करती थी? तो आंसर देखिएगा, शी रिमूव्स हर शूज़ ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म बिकॉज द वाइब्रेशन पासिस थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, शी कुड फील म्यूजिक थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच इम्पॉर्टेंट अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू एवलिन इन 1991? कौन सा इम्पॉर्टेंट जो अवार्ड था दिया गया एवलिन ग्लेनी को 1991 में? तो रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। जो अवार्ड था वो सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, जो कि रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का एक प्रेस्टीज अवार्ड था जो कि उन्हें 1991 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच लैंग्वेजेस हैज शी मैनेज टू लर्न? कौन सी और लैंग्वेज उसने मैनेज की थी सीखना? तो शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड बेसिक जैपनीज। तो वो फ्रेंच लैंग्वेज और थोड़ी बहुत बेसिक जैपनीज उसने सीख ली थी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, बीइंग हेयरिंग इम्पेयर्ड हाउ डज एवलिन कम्युनिकेट विद अदर्स? एवलिन ग्लेनी क्योंकि सुनने की क्षमता उसके अंदर नहीं थी, उसके बावजूद वो किस प्रकार कम्युनिकेशन औरों के साथ में किया करती थी? आंसर देखिएगा, डिस्पाइट ऑफ बीइंग हेयरिंग इम्पेयर्ड, बावजूद इसके कि उसको सुनने की क्षमता उसके अंदर नहीं थी, शी यूज टू वॉच लिप्स मूवमेंट, वो लिप्स मूवमेंट देखा करती थी, एंड आइज टू अंडरस्टैंड अदर्स कम्युनिकेशन, लोगों के चेहरे को, लोगों की आंखों को, उनके लिप्स मूवमेंट को देखा करती थी ताकि वो उनके डिस्कशन को समझ सके। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मैनी इंस्ट्रूमेंट्स कैन शी प्ले? कितने इंस्ट्रूमेंट वो बजा सकती थी? तो आंसर देखिएगा, शी कैन प्ले अराउंड 1000 इंस्ट्रूमेंट, लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट जो थे वो एवलिन ग्लेनी बजा सकती थी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, हाउ हैज शी इंस्पायर्ड अदर फिजिकली चैलेंज्ड पीपल? किस प्रकार वो और जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे होते थे, लोग हुआ करते थे, उनको इंस्पायर किया करती थी? तो देखिएगा, शी हैज़ इंस्पायर्ड अदर्स फिजिकली चैलेंज्ड पीपल बाय गिविंग ओन एग्जाम्पल। इफ शी कैन डू एंड अचीव ह्यूज सक्सेस एट द लिटिल एज, देन वाई कांट दे? वो उसने इंस्पायर्ड किया कई सारे लोगों को, जो कि दूसरे ऐसे लोग जो कि वो भी फिजिकली चैलेंज थे, उन लोगों को अपना एग्जाम्पल देके कि यदि वो
इतनी ज़्यादा सफलता, इतनी बड़ी सफलता छोटी सी एज में प्राप्त कर सकती है, तो वे क्यों ना ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड म्यूजिशियन, एवलिन इज ऑल्सो अ गुड ह्यूमन बीइंग, जस्टिफाई गिविंग वन एग्जाम्पल। इतने अच्छे म्यूजिशियन होने के बावजूद भी एवलिन एक अच्छी इंसान भी थी, इसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल भी देना है। देखिएगा, एवलिन वॉज नॉट ओनली अ गुड म्यूजिशियन बट ऑल्सो अ गुड ह्यूमन बीइंग। जो एवलिन थी, न केवल एक अच्छी म्यूजिशियन थी बल्कि एक अच्छी ह्यूमन बीइंग, इंसान भी थी। बिसाइड्स रेगुलर कॉन्सर्ट्स, शी हैज़ गिवन फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। वो अपने प्राइवेट कॉन्सर्ट्स, प्राइवेट शोज़ के अलावा भी कई बार जो शोज़ थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया करती थी प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो बच्चों, ये आपकी वीडियो, यहाँ पर मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर समझाए हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन समझाता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।